नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम भाटिया कम्युनिकेशन इस कंपनी के रिलेटेड जो स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है तो उसके बारे में देखेंगे। तो आज हमें ये कंपनी एक के बदले में 10 शेयर स्टॉक स्प्लिट के जरिए अनाउंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये शेयर हमें स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए हम इस कंपनी का जो फंडामेंटल डाटा है तो उसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही में स्टॉक स्प्लिट की जो इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो भाटिया कम्युनिकेशन इस कंपनी के बारे में आज के दिन हम देखेंगे। तो इस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 27 दिसंबर मतलब आज के दिन 11 AM को हमें होते हुए देखने को मिली थी। तो उसमें हमें कंपनी के बोर्ड की तरफ से स्प्लिट मतलब सब डिवीज़न को स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकमेंडेशन मिलते हुए देखने को मिला था। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई है तो उसमें हमें जो पहले एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर थी तो उसकी फेस वैल्यू हमें 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसका मीन्स हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डर को एक के बदले में इस कंपनी के अब 10 शेयर मिलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इस स्टॉक स्प्लिट को हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है, लेकिन इसकी जो रिकॉर्ड डेट है मतलब इस स्टॉक स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस कंपनी के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 22 जनवरी को हमें होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो उसके बाद हमें इस कंपनी की जो स्टॉक स्प्लिट है तो उसकी रिकॉर्ड डेट के बारे में पता चलेगा। तो फिलहाल हमें कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक के बदले में 10 शेयर अभी स्टॉक स्प्लिट के ज़रिए होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर हमें कंपनी के शेयर होल्डर के लिए ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों की नज़र से देखेंगे तो इसके लिए हमें कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है वो भी देखनी पड़ेगी। उसके बाद हम डिसीजन ले सकेंगे कि हमें इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्टॉक स्प्लिट के लिए जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसा है। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है तो उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 13 में हमें ये 71 करोड़, इसके बाद 99, 104, 90, 124, 155, 165, 168, 173 हमें मार्च 21 में इस कंपनी का सेल यहाँ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स हम देखेंगे तो हमें पिछले हम 8 सालों में देखेंगे या फिर 9 सालों में देखेंगे तो ये हमें बहुत ही धीरे धीरे करके बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो कि हम देखेंगे तो 8 सालों में कंपनी का सेल्स हमें 3 टाइम्स भी बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें कंपनी के सेल्स में कंपनी को अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो मार्च 13 में हमें ये -3, इसके बाद -4, -5, -5, -7, -5, -7, -9 और मार्च 21 में हमें ये -9 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है और ये लगातार हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। वही हम अगर 9 सालों में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो हमें एक बार भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 13 में हमें -4, इसके बाद -5, -6, -6, -3, -4, -5 और मार्च 21 में -5 देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हम देखेंगे तो हमें लगातार माइनस में ही देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमें निगेटिव चीज़ इस कंपनी के रिलेटेड देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 13 में हमें ये 0, इसके बाद 0, 0, 0। तो मार्च 13 से लेकर मार्च 17 तक हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 देखने को मिल रहा था। अब इसके बाद हम देखेंगे तो मार्च 18 में हमें कंपनी नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली और ये हमें 1 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। इसके बाद हमें ये नेट प्रॉफिट 4 करोड़, इसके बाद 5 करोड़, 5 करोड़ और मार्च 21 में नेट प्रॉफिट हमें 4 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी नेट प्रॉफिट में आते हुए ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है। तो अगर ये माइनस में देखने को मिल रहा है तो हमें कंपनी प्रॉफिट में कैसे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है तो कंपनी का अदर इनकम। तो कंपनी अदर इनकम में हमें लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है।
तो कंपनी की इनकम हमें अदर इनकम से आते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मेन प्रॉफिट अभी कंपनी करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये निगेटिव चीज़ हमें इस कंपनी के रिलेटेड अदर इनकम से जो कंपनी कर रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो इनकम है वो हमें अदर इनकम से होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें कोई क्वालिटी नहीं होती। तो कंपनी को अपना इनकम मेन नेट प्रॉफिट से ही करना पड़ेगा, मेन बिजनेस से ही करना पड़ेगा, तभी हमें ये कंपनी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो कंपनी का अगर जो अदर इनकम है हमें ज़ीरो या माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है तो हमें ये शेयर भी अच्छा खासा नीचे आते हुए देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम कंपनी का जो EPS है तो उसके बारे में देखेंगे तो ये EPS भी हमें उसी अदर इनकम की तरह वजह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हमें उसी वजह से ये आंकड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वही डिविडेंड की बात करेंगे तो पिछले 2 सालों में हमें कंपनी डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने देखा तो उसमें हमें कंपनी को और भी ग्रोथ करने की ज़रूरत देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी को बहुत सारे जो सेक्शन है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तभी हमें कंपनी अच्छी खासी फंडामेंटली स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। और इसी वजह से हमें इस कंपनी में ज़्यादा शेयर अभी बाई करने नहीं चाहिए। तो इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट हमें कैसे देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व के बारे में देखेंगे। तो मार्च 2013 में कंपनी के पास हमें 2 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे थे। तो हमें सितंबर 21 तक हम देखेंगे तो ये 30 करोड़ तक बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिल रहे। तो ये एक अच्छी चीज़ हमें इस कंपनी के रिलेटेड देखने को मिल रही है। इसके बाद बोरेंस के बारे में देखेंगे तो बोरेंस हमें 2 करोड़ से बढ़कर सितंबर 21 तक 10 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम सितंबर 21 के रिजर्व और बोरेंस का कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये कंपनी अपने ऊपर का कर्जा कभी भी कम कर सकती है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे तो हमें एक ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो कैश फ्लोज है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 2021 में हमें कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है तो उसमें हमें ये -3 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी कंपनी को अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसा है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो कंपनी के 73.63% के शेयर हमें प्रमोटर के पास देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम FIs और DIs की बात करेंगे तो इनके पास इस कंपनी का कोई शेयर देखने को नहीं मिल रहा। तो कंपनी लगातार जो निगेटिव में हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो मेन बिजनेस है तो उसमें हमें कंपनी परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नहीं मिल रही। तो उसकी वजह से हमें कंपनी के जो शेयर होल्डर है मतलब मेन परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नहीं मिल रहे। तो उसकी वजह से FIs और DIs इसमें हमें इनकी इन्वॉल्वमेंट हमें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में अभी देखने को नहीं मिल रही। वही हम पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास हमें इस कंपनी के 26.37% के शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल हमें कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट, नेट कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो कंपनी को सभी में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और साथ ही में कंपनी को जो अपना मेन बिजनेस है तो उससे या कंपनी को पहले प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, तभी हम इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। और कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है तो उसके लिए हम स्मॉल क्वांटिटी में इस कंपनी के शेयर में बाई करेंगे ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।